हेलबॉय की शुरुआत 1944 में होती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने काले जादू का उपयोग करने की कोशिश की ताकि वे अपने दुश्मनों को हराने के लिए दूसरी दुनिया की शक्तियों को बुला सकें। वे ग्रेगोरी रासपुतीन नामक एक खतरनाक जादूगर की मदद लेते हैं। रासपुतीन की योजना एक दूसरी दुनिया का द्वार खोलने की होती है, जिससे पृथ्वी पर अराजकता फैल सकती है। हालांकि अमेरिका सेना को इस योजना का पता चलता है और वे इस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक मिशन शुरू करते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर ट्रेवर, जिन्हें हम ब्रूम के नाम से जानते हैं, इस मिशन का नेतृत्व करते हैं। वे रासपुतीन की इस खतरनाक योजना को रोकने के लिए सेना के साथ पहुंचते हैं। हालांकि कुछ समय के लिए रासपुतीन दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी अमेरिकी सेना उस पर हमला कर देती है और रासपुतीन गायब हो जाता है। लेकिन उस दरवाजे से एक छोटी सी विचित्र चीज निकलती है। यह एक शैतान जैसे दिखने वाला लाल रंग का बच्चा होता है, जिसके सिर पर सींग होते हैं और एक बड़ा हाथ। इस बच्चे को हेलबॉय के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर ब्रूम उसे गोद लेते हैं और उसे एक अच्छे इंसान के रूप में बड़ा करने का निर्णय लेते हैं। कई साल बीत जाते हैं और हेलबॉय अब बड़ा हो चुका है। वे एक रहस्यमय संगठन BPRD का हिस्सा है, जो पृथ्वी पर अलौकिक और विचित्र घटनाओं का सामना करने के लिए काम करता है। हेलबॉय को एक सुपर हीरो के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा विद्रोही है। उसके पास असाधारण ताकत और शक्तियाँ हैं, लेकिन उसे मानवता से दूर रखा गया है ताकि वह खुद को और अन्य लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। BPRD टीम में और सदस्य भी हैं, जिसे लिज सरमन, जो आग से खेलने की शक्ति रखती है, और चैंपियन, जो एक मानव मछली जैसे प्राणी है और मानसिक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। ये सभी अलौकिक घटनाएं से लड़ते हैं और मानवता की रक्षा करते हैं। कहानी में असली समय तब आता है जब ग्रेगोरी रासपुतीन फिर से लौट आता है। वह वापस आता है और अपनी योजना को विफल और फिर से चालू करने की कोशिश करता है। इसकी योजना इस बार दुनिया का अंत करने वाली है और अजय शक्ति को बुलाने की है, जिसे वह अवगढ़ जिहाद कहते हैं। यह एक ऐसी देवी शक्ति है जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। रासपुतीन को रोकने का काम अब हेलबॉय और उसकी टीम के हाथ में होता है। रासपुतीन की योजना यह है कि हेलबॉय की शक्ति को धरती पर लाने का साधन बनेगा, क्योंकि उसके अंदर छिपी शैतानी शक्तियों को दुनिया के अंत का माध्यम बनाया जा सकता है। रासपुतीन के साथ उसकी प्रेमिका इल्सा और एक अजीब तरह का हत्यारा क्रोनिन भी है, जो एक साइबोर्ग जैसा और बेहद खतरनाक है। फिल्म में हेलबॉय का आंतरिक संघर्ष दिखाया गया है। उसे यह समझ नहीं आता कि वह कौन है, एक शैतान जो दुनिया को नष्ट करने वाला या एक नायक जो दुनिया को बचाने वाला। उसका संघर्ष सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने आप से भी है। वह इंसानों के साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके अंदर शैतानी शक्ति उसे बार बार खींचती है। लिज, जो हेलबॉय की सबसे करीबी दोस्त है, सर्मते प्रेमिका, उसे बार बार समझाती है कि वह एक अच्छा इंसान है और अपनी अच्छाई को पहचानना होगा। अंत में हेलबॉय और उसकी टीम रासपुतीन का सामना करने के लिए निकलते हैं। वे एक पुराने और खतरनाक मंदिर में पहुंचते हैं, जहां रासपुतीन ने अपनी योजना के अंतिम चरण को अंजाम देना शुरू किया था। वह अवगढ़ जिहाद को धरती पर लाने के लिए तैयार है, लेकिन हेलबॉय उसे रोकने के लिए वहां पहुंचता है। रासपुतीन हेलबॉय को उकसाता है कि वह अपनी असली शक्ति को पहचाने और दुनिया को नष्ट करने वाली प्रक्रिया को पूरा करे, लेकिन हेलबॉय अपनी इंसानी पक्ष को चुनता है और रासपुतीन को हराने का फैसला करता है। उसकी टीम के सदस्य भी अपना पूरी ताकत के साथ लड़ाई के शामिल होते हैं। अंतिम लड़ाई बेहद धमाकेदार होती है, जिससे हेलबॉय अपने सारे दुश्मनों का सामना करता है। अंत में वह रासपुतीन को हराकर उसकी योजना को नाकाम कर देता है और दुनिया को नष्ट होने से बचा लेता है। फिल्म के अंत में हेलबॉय अपने जीवन के मकसद को समझता है। वह जानता है कि वह दुनिया को नष्ट करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों, ये थी हेलबॉय की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट समरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।